नमस्कार। आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं जो भी बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2023 का 2 फरवरी 2023 को एग्जाम लिया गया फिजिक्स सब्जेक्ट का, तो उनका राइट आंसर की लेकर के आए हैं। यदि आप लोग 2 फरवरी को फिजिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं तो आप सभी लोग अपना जो भी राइट आंसर है वो मिला लें। कितने में कितना क्वेश्चन करके आए हुए हैं और कितना आंसर की आप सभी लोग सही किए हैं तो वो आप सभी लोग यहाँ पे मिला लें। यहाँ में आप सबको जो वीडियो बताएंगे वो 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप सभी लोग को, तो कितना कितना आंसर करके आए हैं तो जरूर जरूर मिला लें। ये यहाँ पे शिफ्ट एफ का है क्वेश्चन। यदि आप लोग का पास ये भी शिफ्ट ऐप का ही आया है तो आप सभी लोग का जो भी क्वेश्चन है वो सेम ही होगा। यदि आप लोग का शिफ्ट ऐप का नहीं है तो भी आप सभी को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी कुंडली में धारा एक एस से 5 से ए से दो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी कुंडली में धारा में 0x में से 5a से 2a में परिवर्तन होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रयोग की क्या होगी? इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा 1.67 हेनरी हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा में किसके द्वारा की गई थी? इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल हो जाएगा। यदि आप लोगों ने ये आंसर दिया है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, लाल रंग का। तो यदि आप लोगों ने भी लाल रंग दिया है तो आप सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी परमाणु का नाभिकीय बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है किससे बना होता है? इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर होती है, तो कितनी कलांतर होती है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, गामा किरणें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 का द्विआधारीय समतुल्य क्या होगी? इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 11,001 टू दी पावर 2। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विवितर्ण विवितर्ण फ्रिजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिजों क्या होती है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का बी नंबर, यानी कि के समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होती है, यानी कि किनके मान बराबर होती है? प्रकाश का जो भी वर्ष का जो भी मान है किनके बराबर होती है? तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 9.46। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 10 टू दी पावर 15 मीटर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी मीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बढ़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्व चाल भी है तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, यानी कि यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं लेकर के। यहाँ पे देख सकते हैं 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थिति युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है। इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 14 नंबर का जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, केवल उच्च वोल्टेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है, यानी कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? ये हो जाएगा आप सभी का जो हो जाएगा आंसर डी नंबर, यानी कि डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि यहाँ पे सी टू दी पावर 2 और एन टू दी पावर -1 और एम टू दी पावर -2, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवेशित संधात्र पर कुल आवेशित होता है, यानी कि कितना आवेश होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शून्य होता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, त्वरित। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु में स्थिर स्थिर इकाई धन आवेश को निकालने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इनका जो भी राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा बी नंबर, ये नहीं नंबर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए मैं आप सबको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं वो आप सबको बताना है। तो इसको यहाँ पे आप सबका जो भी राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, यानी कि क्या दर्शाता है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। यहाँ पे क्योंकि जो भी विद्युत क्षेत्र से रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है क्षेत्र की शक्ति से भी होती है, दिशा से भी होती है, आवृत्ति की प्रकृति से होती है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निकेल है, लेकिन निकेल क्या है ये आप सबको बताना था। इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लो चुंबकीय है निकेल।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय यमतोड़ एवं भौगोलिक यमतोड़ के बीच का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर द्विघात। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का जो भी राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी नंबर संवेग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि न्यूट्रॉन की गति का मंद करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का ए नंबर, यानी कि बोरॉन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डायोड का उपयोग किया जाता है, तो डायोड का उपयोग किस में किया जाता है? तो आपसे बताना है इनका जो भी उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है? तो डायोड का जो भी उपयोग है वो यहाँ पे दिष्टकारी की तरह किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया था 6 म्यू एफ धारिता की 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। तो इनका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 2 म्यू एफ 18 म्यू एफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि आप लोगों ने सी मारे होंगे तो आप सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I60 साइन और 100 थीटा पाई थीटा टी में है, तो धारा के मूल मध्य वर्ग का मान होगा। तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 60 × 2√2। इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया था एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एल आर की प्रतिबाधा क्या होती है परिपथ की? तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का यहाँ पे डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक चौक कुंडली का स्वप्रेरक 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा 2 a s⁻⁻1 की दर से बढ़ी रही है, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपसे होगा सी नंबर 10 वोल्ट -10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण डी नंबर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय तरंग का चुम्बकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 0। तो मैं आपसे को इतनी ही आपसे को क्वेश्चन करा पाया। अब आगे मैं आपसे को नेक्स्ट दिन आपसे को पूरी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और आपसे को ये वीडियो कैसी लगी हो तो जरूर जरूर वीडियो बताइएगा, और आपसे वो कितना में कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग जरूर जरूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले दिन भी आप सभी लोग राइट आंसर की सबसे पहले देख पाए।